सो हे गाइस, आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। एंड आप देख सकते हैं मैंने जो निफ्टी 50 का चार्ट है वो खोल रखा है एंड उसके साथ में दो इंडिकेटर्स लगा रखे हैं, एम ए सी डी एंड ई एम ए क्रॉस 926। तो शॉर्ट लेंथ है वो रखी है 9 की, और जो लॉन्ग लेंथ है वो रखी है 26 की। एंड जो ये निफ्टी 50 का चार्ट जो मैंने ओपन कर रखा है ये है 5 मिनट की कैंडल का। तो आप देख सकते हैं आज जो है निफ्टी कुछ 100 90 100 के आसपास पॉइंट्स डाउन आने के बाद 485 पे ये क्लोज हुआ है। ठीक है। अब हमें ये देखना है कि कल का हमारा ट्रेंड क्या रहेगा। क्या हमें कॉल का ट्रेंड मिलेगा या फिर हमें पुट का ट्रेंड मिलेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने एआई पावर्ड एडवांस स्टॉक एनालिसिस सॉफ्टवेयर के पास, जिसमें मैंने पहले से एनालिसिस करके रखा हुआ है। एंड उसने अपनी एक रीजनिंग भी दी है कि जो ये रिकमेंडेशंस इसने दी है पुट की, वो क्यों इसने दी है और उसके पीछे उसके क्या रीजंस हैं, तो वो हम एनालाइज करेंगे। तो मैंने पहले से ही एनालिसिस करके रखा है, आप देख सकते हैं कि इसकी जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि कल जो है पुट का ट्रेंड रहने वाला है। तो हमें जो है एंट्री पुट में बनानी चाहिए, बट वो एंट्री हमें कब बनानी चाहिए, तो थोड़ा सा पहले हम रीजनिंग को पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, द करंट टेक्निकल इंडिकेट दैट द एनएससीआई इंडेक्स, एनएससीआई मींस निफ्टी 50 इंडेक्स हैज रिसेंटली अप्रोच द रेजिस्टेंस जोन अराउंड 24,700। तो ये वहीं से कहीं वापस आया है विद सम साइन ऑफ शॉर्ट टर्म ओवरबॉट कंडीशंस एज एविडेंस बाय राइजिंग नियर 70। तो अभी जो आरएसआई है हमें फोकस क्या करना है कि जो आरएसआई है वो 70 के अराउंड चल रहा है, जो कि ओवरबॉट में है। एंड जो एम ए सी डी है वो भी एक बियरिश डाइवर्जेंस उसने शो किया हुआ है। तो अभी ये दोनों जो चीज़ें हैं कि एम ए सी डी भी जो है वो डाइवर्जेंस शो कर रहा है, और क्योंकि आर एस आई भी ओवरबोट रीजन में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब है कि डाउन ट्रेंड आने की पॉसिबिलिटी है। बट डाउन ट्रेंड कब आएगा, तो आप देख सकते हैं इसमें द रिसेंट प्राइस एक्शन शोज ए कंसोलिडेशन फेज आफ्टर ए स्लाइट अपवर्ड मूव सजेस्टिंग अ पॉसिबल शॉर्ट टर्म रिवर्सल। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इनिशियली जो है एक शॉर्ट टर्म अपवर्ड मूव आएगा एंड उसके बाद थोड़ा सा ये कंसोलिडेट कर सकता है, एंड देन एक डाउनवर्ड मूव आएगा, देन एक रिवर्सल आएगा। तो मतलब पहले एक अपवर्ड मूव आएगा हल्का सा, देन थोड़ा सा मार्केट साइडवेज चल सकती है, एंड देन उसके बाद जो है हमें अपनी पुट की एंट्री बनानी है। अब ये एंड इसका जो मेन पॉसिबल रीजन है वो आप देख सकते हैं, मैक्रो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं, फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो ये बताती है कि जो फंडामेंटल्स है वो स्टेबल है, बट जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, पोटेंशियल इंटरेस्ट रेट हाइक्स कुड ट्रिगर इंक्रीज्ड वोलेटिलिटी एंड डाउनवर्ड करेक्शन विद इन द डे। तो जो अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, पोटेंशियल इंटरेस्ट रेट हाइक्स हो रहे हैं, उसकी वजह से एक करेक्शन आ सकता है विद इन अ डे, एंड दैट मे बी अ पॉसिबल रीजन दैट इसने जो ये बताया कि हमें पुट में ट्रेंड जो है वो देखने को मिल सकता है। तो ये चीजें तो हो गई कि पॉसिबल रीजन हो गए कि टेक्निकल इंडिकेटर्स आ रहे थे एमएससीडी ये भी बियरिश बता रहे हैं, एंड जो न्यू सेंटिमेंट्स हैं, जो अनसर्टेनिटीज हैं, जियो पॉलिटिकल टेंशन है, इंटरेस्ट रेट हाइक्स है, वो भी इस तरफ इंडिकेशन दे रही हैं कि जो एक डाउनवर्ड करेक्शन आ सकता है सेम डे में। तो सेंटिमेंट एनालिसिस भी हमें यही बता रहा है कि जो पुट का ट्रेंड है वो हमें देखने को मिलेगा कल, एंड हमें पुट में ही एंट्री बनानी चाहिए। अब हमें पुट में एंट्री कहाँ बनानी चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए मैंने आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दो इंडिकेटर्स लगाए हैं। आप चाहें दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। बट दोनों नहीं करने हैं, दोनों में से कोई एक करना है। राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एमएसीडी दिया है, एमएसीडी में जो ये रेड लाइन है ये सिग्नल लाइन को रिप्रेजेंट करे, और जो ग्रीन लाइन है वो एमएसीडी लाइन को। तो ये क्योंकि नेगेटिव जोन में आ गया है, तो अभी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि ये जो है कल मार्केट थोड़ा सा अप खुले, और ये जो एमएसीडी लाइन है ये रेड लाइन से अबव आ जाए, एक क्रॉस ओवर यहाँ दे दे। एंड उसके बाद जब ये क्रॉस ओवर दे दे तो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जैसा कि हमने अपने एआई एडवांस स्टॉक जो हमारा एनालाइजर है उसमें जब हमने पढ़ा तो उसमें यही लिखा था कि द रिसेंट प्राइस एक्शन शोज द कंसोलिडेशन फेज आफ्टर अ स्लाइट अपवर्ड मूव। तो एक अपवर्ड मूव हमें देखने को मिलेगा, तो हमें उस अपवर्ड मूव का वेट करना है, एंड जैसे ही वो अपवर्ड मूव आएगा तो यहाँ पे हमें एक क्रॉस ओवर देखने को मिलेगा, ये जो ग्रीन लाइन है ये रेड लाइन से अबव आ जाएगी, एंड देन वी हैव टू वेट अगेन कि जो एक फिर से क्रॉस ओवर हमें मिले और रेड लाइन वापस से ऊपर आ जाए ग्रीन लाइन से। तो क्या करना है हमें, इसमें क्या स्ट्रेटेजी हमारी रहेगी, हमें हमारे जो एनालिसिस टूल है, एआई एनालिटिक टूल है, उसने हमें बताया पुट। अभी हम एक स्लाइट अपवर्ड मूव का वेट करेंगे सो दैट एक बार जो है ये ग्रीन जो है क्रॉस ओवर करके ऊपर की तरफ आ जाए, एंड देन अगेन ये वापस जब नीचे की तरफ आएगी तब हम पुट का ट्रेड लेंगे। इसी तरह ईएमए में भी आप देख सकते हैं अभी करंटली बियरिश ट्रेंड चल रहा है, ईएमए में जो ये रेड लाइन है ये ऊपर है और जो ग्रीन लाइन है वो नीचे है। तो हम वेट करेंगे ग्रीन लाइन को ऊपर आने का,
रेड लाइन को क्रॉस करके, एंड जब जब एंड अगेन जब वो नीचे की तरफ आएगी क्रॉस ओवर करके जो ग्रीन लाइन है, तब हम जो है पुट का ट्रेड लेंगे। तो सबसे पहले हमें एक एक कॉल की एंट्री का वेट करना है यूजिंग एम ए सी डी एज वेल एज यूजिंग एम ए, दोनों में से हम किसी का भी यूज कर सकते हैं। एंड देन एक कॉल की एंट्री आने के बाद वापस से जब हमें पुट का ट्रेड मिलेगा, तब हम उसमें एक न्यू एंट्री बनाएंगे, जब तक कि दोनों केसेस में एम ए सी डी में एंड एम ए में ये जो ग्रीन लाइन है ये क्रॉस करके रेड से ऊपर नहीं आती है, तब तक हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। जब ये ग्रीन लाइन क्रॉस करके रेड के ऊपर आ जाती है, तब हमें वेट करना है फिर से एक और क्रॉस ओवर का, जिसमें रेड लाइन वापस से अब आ जाए। जैसे ही ये हमें देखने को मिलेगा, तो हमारा जो ये एआई पावर्ड एडवांस एनालिसिस टूल है, इसके साथ जो रिकमेंडेशंस हैं वो सेटिस्फाई हो जाएंगी, एंड देन वी विल मेक एन एंट्री। है आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा मैं समराइज कर देता हूँ फिर से। जो हमारा एआई पावर्ड एडवांस एनालिसिस टूल है उसकी रिकमेंडेशंस है पुट। पुट हम कब एंट्री बनानी है, सबसे पहले हमें एक कॉल की एंट्री का वेट करना है इधर यूजिंग एमएसीडी और ईएमए, और वो कब होगी, जब हमारी ग्रीन लाइन रेड लाइन से ऊपर आ जाएगी। जब हमारी ग्रीन लाइन से रेड लाइन ऊपर आ जाए, तो हमें एक और एंट्री का वेट करना है जिसमें रेड लाइन वापस से क्रॉस ओवर करके ग्रीन लाइन से ऊपर आ जाएगी, एंड हमें एक पुट की एंट्री मिल जाएगी। एंड फिर हम एंट्री बनाएंगे, और हमारा एस एल और जो टारगेट है वो 50 के डिफरेंस में रहेंगे। मतलब कि अगर हमारी एंट्री फॉर एग्जाम्पल 450 और 500 के बीच में होती है, 24,450 और 24,500 के बीच में, तो उस केस में जो 24,500 है वो हमारा एस एल हो जाएगा और 24,450 हमारा टारगेट हो जाएगा। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये एनालिसिस अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। एंड ऐसे ही टाइमली अपडेट्स के लिए आप जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं डेली ही ऐसी एनालिसिस लेके आता हूँ विद द हेल्प ऑफ माय एआई पावर्ड एडवांस एनालिसिस टूल। सो इसके बिना जो है हम अपनी एनालिसिस कभी भी कंप्लीट नहीं करेंगे। पहले हम इसकी रिकमेंडेशंस देखेंगे, देन वी विल लुक फॉर द सपोर्ट, रेसिस्टेंस, एमएसीडी, टेक्निकल इंडिकेटर्स, जिससे कि हम बता सके कि हमारी एंट्री कहाँ बनेगी। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे।